क्या आपने कभी चिंतन किया है कि हम दूसरों का मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से करते हैं? हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम निष्पक्ष हैं और सही दृष्टिकोण से किसी की बातें, कर्म या व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हम अपने अनुभवों, सोच और मानसिकता के अनुसार दूसरों को आंकते हैं। हमारे दृष्टिकोण का आधार हमारे संस्कार, परिवेश, शिक्षा और पिछले अनुभव होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की किसी बात या कार्य को देखते हैं तो हम अपने नज़रिए के अनुसार उसका मूल्यांकन करते हैं। यही कारण है कि अक्सर हमारी राय दूसरों के लिए सही या निष्पक्ष नहीं होती। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रभाव हमारी सोच और निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमारी तरह ईमानदार और जिम्मेदार नहीं है तो हम उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत गंभीर मान सकते हैं। वहीं अगर कोई हमारे जैसी सोच और मानसिकता वाला हो तो उसके सभी कार्य भी हम सामान्य मान सकते हैं। इसी तरह से हम अपने अनुभव के आधार पर लोगों के अच्छाइयों और कमियों को देखते हैं। हमारे दृष्टिकोण का प्रभाव केवल दूसरों के मूल्यांकन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे संबंधों और सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ता है। जब हम किसी को अपने नज़रिए से आंकते हैं तो हम अक्सर उसकी उपस्थिति, सोच और भावनाओं को समझने में चूक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गलतफहमी, तनाव और असहमति बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, किसी व्यक्ति के धीमे बोलने या अलग विचार रखने पर हम उसे आलसी या अज्ञानी समझ सकते हैं, जबकि वास्तविकता में वह सिर्फ सोच समझकर बोल रहा होता है। इस स्थिति का समाधान यह है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति की सोच और अनुभव अलग होते हैं। किसी की आलोचना करने या उसे जज करने से पहले हम उसकी परिस्थितियों और सोच को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह न केवल हमारी समझदारी को बढ़ाता है, बल्कि संबंधों को मजबूत और सकारात्मक ही बनाता है। इसके अलावा हमें अपने दृष्टिकोण को भी चुनौती देने की आवश्यकता है। अक्सर हम अपने विचारों और अनुभवों के आधार पर दूसरों को आंकते हैं, लेकिन क्या हमारा दृष्टिकोण हमेशा सही है? यह विचार करना आवश्यक है। दूसरों के दृष्टिकोण और उनके अनुभवों को समझकर ही हम निष्पक्ष और संतुलित मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारी सोच और भावना से प्रभावित होता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम दूसरों की अच्छाइयों को भी देख पाते हैं और उनके प्रयासों की सराहना कर पाते हैं। वहीं यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हम दूसरों की कमजोरियों पर अधिक ध्यान देते हैं और उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करना और उसे संतुलित रखना आवश्यक है। हम अक्सर दूसरों का मूल्यांकन अपने दृष्टिकोण से करते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी सोच, अनुभव और संस्कार ही हमारी पहचान और दृष्टिकोण तय करते हैं। लेकिन यदि हम अपने दृष्टिकोण की सीमाओं को समझें और दूसरों की परिस्थितियों, अनुभवों और सोच को समझने का प्रयास करें तो हम अधिक निष्पक्ष, समझदार और संवेदनशील बन सकते हैं। यही तरीका हमें न केवल अपने संबंधों में सुधार लाने में मदद करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी ले जाता है।